कि फोनवे में लागल रहेला ये पिया कि देखी के हमर जरा तवे जिया कि फोनवे में लागल रहेला ये पिया आ देखी के हमारी जरा तवे जिया कि अरे यही कमा के सीधे मुँह करत नहीं खबात जी। टुनटुन यादव जैसे टुनटुन जी का आप नाम लिए, ये कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी गाने निकाले हैं सब हिरान पे गाना, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बहुत विवाद हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे अपना भोजपुरी का ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि केवल जाति के लोग सुनते हैं। पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ, बताइए। तो कहीं ना पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक कर लेता हूँ, क्या और जो जाति के लोग हैं वो चुम्मा चिपक कर लेना नहीं जानते? जी जी, इस गाने का अच्छा मतलब नहीं निकल सकता। ढोड़ी जनी छीलदा, ये क्या है इसका? ये जो शब्द है ना दर्शकों, ये जो वाक्य है ना, यही सबसे घटिया वाक्य है, यही अश्लील वाक्य है। जी जी। नमस्कार दर्शकों, राज रावत नाम है मेरा और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ इंडिया। दर्शकों, बनारस में आए हुए हैं और बनारस भोजपुरी का गढ़ है। यहीं से भोजपुरी के बड़े से बड़े हिट गाने निकलते हैं, बड़े से बड़े कलाकार दर्शकों बनारस में आकर के काम करते हैं। इन बनारस के जो स्टूडियो हैं, इन स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, ये जान लीजिए दर्शकों। इसी तरह से यह सिलसिला हमारा पहुंच चुका है दर्शकों आज एक भोजपुरी के गायक के पास। और ये जो गायक है दर्शकों, कोई ऐसा वैसा गायक नहीं जो आते हैं गाते हैं और चले जाते हैं मनोरंजन के लिए अपने, वो गायक नहीं है दर्शकों। क्योंकि हम जब इनकी आवाज़ सुने तब हमको पता चला कि हाँ, इस बंदे में दम तो है। क्योंकि जब इनका आवाज़ मैं सुन रहा था, जब इनका गाना सुन रहा था, तो मुझे भोजपुरी के प्रमोद प्रेमी याद आए, क्योंकि इनका आवाज़ भोजपुरी के प्रमोद प्रेमी से मिलता जुलता है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल चंद्रवंशी जी हमारे चैनल फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। जी, सबसे पहले प्रणाम नमस्कार। हम भोजपुरी गायक राहुल चंद्रवंशी और जितना भी फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के देखे वाला श्रोतागण बाबे सबके गोड़ छू के गोड़ लगते नहीं, और सबके हम बस ये कहम कि फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के खूब सारा सब्सक्राइब और प्यारा आशीर्वाद दी कि इस चैनल के नाम विदेशों तक और पूरे भोजपुरी समाज तक, पूरे भोजपुरी पूरे अपने भारत में जाना जाए जी। तो अच्छा ये बताइए राहुल भाई, आप जिस तरह से मैं देखता हूँ भोजपुरी में और भी आवाज़ें हैं और भी चाइल्ड आर्टिस्ट हैं। एक तरह से चाइल्ड आर्टिस्ट तो नहीं कह सकते, आपको युवा आर्टिस्ट कह सकते हैं, यंग सिंगर कह सकते हैं, यंग आर्टिस्ट कह सकते हैं इनको। आपकी आवाज़ जो है, आपको जो भोजपुरी के और कलाकार हैं और भी जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं और भी जो एक तरह से युवा कलाकार हैं उनसे अलग बनाती है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले कहीं ना कहीं अपने काबिलियत पे सबसे पहले सबको विश्वास होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का कॉपी करके, अगर कहीं ना कहीं अगर आप कॉपी करते हो तो जैसे कि मेरे गुरु मेरे माननीय खेसारी लाल यादव जी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बचपन से मैं उन्हीं को देखते आ रहा हूँ। और क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपने से भी सीखनी चाहिए और कुछ चीज़ें ये नहीं कि पूरा कॉपी आपको करना है, आप कॉपी करिए, सीखिए कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें अपने तरीके से भी करिए कि जिससे लोगों को कुछ नया करने का सोचिए। तो इसी से मैं नया कुछ करने का सोचता हूँ और हमेशा कुछ नया सीखने का कोशिश करता हूँ और अपने गुरु जी से भी सीखने का पूरा कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि पूरे अपने दर्शकों के बीच में कुछ मैं नया लाऊं। राहुल चंद्रवंशी जी, आपका जो है पहला गाना क्या था, कौन सा था गाना? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा सबसे पहला हिट गाना था, जो कि हमारे इस गाने के राइटर हमारे अरविंद अजनबी जी हैं माननीय। और मैं पहले आप लोगों को मैं गाना सुना दूं। गाना ऐसे था कि फोनवे में लागल रहेला ये पिया कि देखी के हमारी जरा तवे जिया कि फोनवे में लागल रहेला ये पिया आ देखी के हमारी जरा तवे जिया कि अरे यही कमा के सीधे मुँह करत नहीं खबात जी कि अरे यही कमा के सीधे मुँह करत नहीं खबात कवना सवतिन पे कि कवना सवतिन पे आ जाके तुलू भैला गुजरात कि कवना सवतिन पे आ जाके तुलू भैला गुजरात कि कवना सवतिन पे
ये गाना जो कि हमारे अरविंद अजनबी जी लिखे हैं, और इस गाने के हमारे म्यूजिक डायरेक्टर गौतम विश्वकर्मा जी हैं, मेरे बड़े भैया, और इस वीडियो डायरेक्टर हमारे विक्की भैया हैं। और लोगों ने इस गाने को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस गाने को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दें, और इसी तरह आप लोग प्यार आशीर्वाद। अच्छा, इस गाने का मतलब क्या है जो आपने अभी गाना गाया है? देखिए, कहीं ना कहीं जो मतलब कि जे लड़कियाँ भी है, मतलब वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि आप मतलब गुजरात गोल बड़ा, और वहाँ जाके तू हमके भूल गल बड़ा, दिन भर मतलब कि गुजरात से तू आयल बड़ा वहाँ से, और तू हमरे साथ रह के अब फोन पे दिन भर लगत रह, इतना दिन के बाद अइला, जाके पैसा तू कौनो सौतीन पर तू जाके तू डूबैल बड़ा, कहाँ पैसा खर्च कर दी। एकर मतलब ये है कि तू जितना भी पैसा कमिला हमके ना दिला, तू जाके तू हमारा सौतीन के ऊपर तू जाके डूबैला। अच्छा, ये गाना की है मतलब, इसका मतलब यही। ये जान लीजिए दर्शकों, जिस तरह से समाज में हमेशा आप देखते रहते हैं कि जो है अवैध संबंध, एक तरह से नाजायज संबंध लोगों का हो जाता है, बहुत से अपने समाज में लोग हुए हैं, बहुत सी खबरें आती रहती हैं, उसी पर ये गाना बनाया गया है। तो आप भोजपुरी क्या सोच करके आए थे भोजपुरी के अंदर? मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं पहले भोजपुरी नहीं गाता था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने लाइफ का स्टार्टिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में किया था, तो आपको बता दूं कि 2008 की बात है, तब मैं उतने टाइम में गाना वगैरह नहीं गाता था। नॉर्मली जो डांस वगैरह मैं करता था, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। तो फिर मैं सोचा कि पहले मैं हिंदी सॉन्ग गाता था मैं। मुझे भोजपुरी में उतना नहीं अच्छा लगता था गाने के लिए, मुझे समझ भी नहीं था उतने टाइम। फिर मैं हिंदी सॉन्ग वगैरह ऐसे सब राष्ट्रीय, जैसे कि स्कूलों में जैसे 26 जनवरी वगैरह नहीं होता, तो उसमें मैं गाना वगैरह गाता था। तो क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि बाबू आप गाना गाओ, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आप मतलब अच्छे लेवल तक जाओगे। तो मेरे माइंड में उतना नहीं आया। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। मैं आपको बता दूं, मेरा सपना डॉक्टर बनने था, पर मैं नहीं सोचा था कि आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में रहूँगा, और आज लोगों का प्यार इतना मिला कि आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं गाना ऐसे नॉर्मली गाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 2006 की बात है, 2006 और मैं 2010 में हमारे माननीय खेसारी लाल यादव जी आए इंडस्ट्री में। उनको देखा, उनका एक पहला गाना था ये वाला जो कि मैं सुना था। गाना का बोल ऐसे था कि बनी जाली लिपस्टिक हमारा कि होठवे के रानी जी, कि बन जाली लिपस्टिक हमारा होठवे पे रानी जी, आ लिख दिहनी तोहरे नाम कि अपन जवानी जी, आ लिख दिहनी तोहरे नाम अपन जवानी जी। मैं ये गाना सुना, मुझे गाना बहुत प्यारा लगा। तो मैं इस गाने को फिर मैं गाने का प्रयास किया कि शायद ये गाना कैसा है, भोजपुरी में था। तब मैं इस गाने को गाने को खूब सारा, मतलब कि इस गाने को मतलब 24 घंटे में बार बार गाता था, खाते पीते उठते बैठते इसमें गाना गाया। फिर मुझे भोजपुरी में हल्का सा इंटरेस्ट आया। फिर मैं धीरे धीरे क्या किया कि भोजपुरी गाने को सुनना पसंद किया मैं। अच्छा। फिर करते करते फिर मैं भोजपुरी गाना स्टार्ट किया। और क्या करते थे कि लोग जब हिंदी मुझसे सुनते तो उसमें एक गाना 2 गाना भोजपुरी में मैं सुनाता था मैं। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, फिर मैं गाते फिर आज भोजपुरी गाना। भोजपुरी में ज़्यादातर लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन ऐसी है कि इसमें क्या है कि कंटेंट आपको देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें सबसे पहले मेहनत है। और जितना मतलब आप कुछ मतलब कि बहुत लोग होते हैं कि ऐसे गाते हैं गाना, मतलब जो मतलब उड़िंग बिड़िंग के जो गाना मतलब अभी चल रहे हैं और लोग उसको ज़्यादा सुनने का पसंद भी करते हैं। तो क्या होता है ना कि वो सब मैं मतलब कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं और जितने मेरे कलाकार बंधु जितने सीख रहे हैं, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। तो मैं सबको बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने पूछा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब क्यों नहीं चल पाते हैं। रीज़न ये है कि 1-2 गाना निकाल के छोड़ देते हैं, जिससे वो सब सोचते हैं कि मैं इसी गाना से मैं हिट हो गया। फिर वो सब एक अश्लील गाना गा के उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अश्लील गाना उनका एक ही चलेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा गाना भी उनका अश्लील चल जाए। तो कहीं ना कहीं रीज़न यही है। तो जितने मेरे कलाकार बंधु हैं सबको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मार्केट में अच्छा गाना लाइए। एक ही गाना लाइए, वो चाहे 10 साल 5 साल के बाद चले। अगर वो चला तो समझ लीजिए फिर आप हमेशा के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। बशर्ते आप अच्छा गाना लाइए कि माई बहन बेटी भी अपने घर पे बैठ के सुन सके। लेकिन भोजपुरी में देखा जाए तो आए दिन अश्लीलता की हदें पार किया जा रहा है। भोजपुरी की एक्ट्रेसेस भी हैं, उनका जो है MMS वायरल हो रहा है। तो कहाँ से भोजपुरी में सुधार आएगा और कहाँ से हम लोग अपने परिवार के साथ इसको देख पाएंगे? आप बताओ ना राहुल। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने बोला कि अश्लील गाने, तो अश्लील गाने का कारण क्या है कि मैं जैसे कि लोग अश्लील गाने ला रहे हैं, जितने भी कलाकार बंधु सब अश्लील गाना गाते हैं।
तो मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूँगा कि उस गाने को सुनना बंद कर दें। ऑटोमेटिक कलाकार गाना लाना बंद कर देगा। और क्या होता है कि कलाकार जो भी होते हैं अभी जो मतलब जितने नए जनरेशन के सिंगर आ रहे हैं सब अश्लील गाने ला के और क्या करते हैं कि लोग उसको सुन भी रहे हैं, उस गाने को बजा भी रहे हैं, शादी वगैरह में उस गाने को ज़्यादा शादी में बजता है वो गाने, ज़्यादा उस गाने को क्रेज़ दिया जा रहा है। तो बस यही कारण है कि लोग सुनते हैं और लोग कलाकार भी उस टाइप से गाना गाते हैं। तो कहीं ना कहीं कलाकार की इसमें गलती नहीं है। और लिखने वालों को भी मतलब जितने भी हमारे राइटर माननीय हमारे जितने भी सब सम्मानित हमारे राइटर जी हैं सबको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि गानों को अच्छे शब्द से लिखें जो कि मार्केट में अच्छा गाना है। और सबसे पहले मैं सबको छोड़ के सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से भी हमारे पूजनीय हमारे जितने भी भगवान गढ़ श्रोता हमारे हैं सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अश्लील गाना को सुनना बंद कर दें, गाना आना बंद हो जाएगा अश्लील। आप बता रहे हैं कि अश्लील गाने जो है आप ना गाइए और क्या कहते हैं फिर उसके बाद या दर्शक अश्लील गाने देखना बंद कर दे, गाना आना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों की इसमें क्या गलती हो सकती है, क्योंकि दर्शक हैं वो उनको जो भी मिलेगा वो तो देखेंगे ही। लेकिन आप बड़े कलाकार हैं, भोजपुरी में बड़े से बड़े कलाकार हैं जो अश्लील गाने लाते हैं। देखिए खेसारी लाल को आप गुरु मानते हैं, ठीक है, लेकिन खेसारी लाल के ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं एक क्या कहते हैं भोजपुरी के तरफ से, भोजपुरी के जो श्रोतागण हैं उनके तरफ से कि खेसारी लाल अश्लील गाने गाते हैं। क्या कहेंगे आप उन पर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे श्रोतागण जो बोलते हैं खेसारी भैया के बारे में कि अश्लील गाना लाते हैं, हाँ ठीक है, कुछ बहुत गाने में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कि नमकीन, मतलब कि लोगों को भी नमकीन चाहिए। नमकीन क्या है आप ही बताइए। जैसे मतलब थोड़ा सा उसमें जैसे जो तड़कता भड़कता चीज़, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हाईलाइट हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ। बताइए। तो कहीं ना पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक कर लेता हूँ, क्या और जो जाति के लोग हैं वो चुम्मा चिपक कर लेना नहीं जानते? जी जी हाँ, ये बात ये आपने सही बोला। उनको भी तो पता है ना। जी जी हाँ। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और कि जाति पे लाके ऐसा गाना गाते हैं। मैं जितने हमारे कलाकार हैं सबको मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जाति पे प्लीज़ आप लोग गाना ना गाएं, कि राजपूत का गाना राजपूत ही सुने, बबुआन का गाना अहीर का गाना अहीर सुने, ऐसा नहीं। सब अपने अपने जाति पे बस ना गाएं और अच्छे मार्केट में गाना गाएं बस। लेकिन भोजपुरी में इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रेंडिंग हो गया, ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, जातिवाद पे गाने लाते हैं। कोई क्या कहते हैं भोजपुरी का कोई एक कलाकार है, क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, जो है टुनटुन यादव करके, वो इंसान को मैं देखता हूँ वो हमेशा जो है यादव समाज पर गाना लाता है, बताएगा कि यादव समाज ऐसा है, यादव समाज तुमको ले जाएगा, उठा ले जाएगा, ये करेगा वो करेगा। ये क्या है? जिस तरह से यादव समाज पर वो गाना गा रहे हैं टुनटुन यादव, और ख़ास तौर से देखा जाए रितेश पांडे जो है पांडे समाज पर गाना ला रहे हैं, तो इस पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में एक कट्टरता पैदा होगी कि मैं यादव हूँ, मैं पांडे हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो फिर आपको लगता है कि भोजपुरी का लेवल सही बन पाएगा? आप ही बताइए। जी जी नहीं ये गलत है। ये सही बात है कि मतलब कि जैसे टुनटुन यादव, जैसे टुनटुन जी का आप नाम लिए, ये कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी गाने निकाले हैं सब ईरान पे गाना, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत विवाद हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे अपना भोजपुरी का ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि केवल जाति के लोग सुनते हैं। जितने भी हमारे जितने टुनटुन भैया ईरान के गाना निकाले हैं, बहुत सारे उनका जितना भी गाना सब ईरान पे हैं, तो लोग ईरान का भी गाना ईरान, ऐसा नहीं है कि मतलब कि अब जैसे आपने जैसे खेसारी भैया को बोला था, खेसारी भैया के गाने सब सुनते हैं, यादव समाज के लोग भी सुनते हैं, ईरान के समाज के लोग भी, मतलब कि अदर हर एक कास्ट के लोग सुनते हैं। और टुनटुन यादव जी का गाना है कि उनका केवल ईरान के गाना निकलता है तो ईरान के गाने ज़्यादा उनका प्रमोट करते, जो कि उनके साथ भी हर लोग मतलब कास्ट के रहते हैं, राजपूत से लेके ईरान से लेके। पर ये गलत है, टुनटुन भैया जो ये ईरान का गाना गाते हैं ये गलत करते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी में विवाद है। और अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जाति का ज़्यादा विवाद चल रहा है। भोजपुरी के अंदर खेसारी लाल यादव जी, टुनटुन यादव, समझ रहे हैं, और भी कुछ यादव हैं जी जी, ज़्यादातर ये यादव समाज पर गाना लाएंगे जी, समझ रहे हैं जी, और बताएंगे यादव को हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं कि यादव सब में सर्वश्रेष्ठ हैं जी जी। तो क्या यादव सर्वश्रेष्ठ है?
जी ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे सोच के हिसाब से कहीं ना कहीं आज के जनरेशन में, पहले की जनरेशन में ठीक है जाति का थोड़ा सा नाम होता था, पर अब के जनरेशन में जात से बढ़ के कर्म है। अगर आपका कर्म, अगर आपका काम ऊंचा है तो कहीं ना कहीं जात भी ऊंचा है। वो चाहे कोई भी कास्ट के लोग हों, वो चाहे चमार जाति के लोग हों, वो चाहे अहिरान जाति के लोग हों, चाहे राजपूत जाति के लोग हों, चाहे कोई भी अदर कोई भी कास्ट के लोग हों, अगर आपका कर्म, अगर आपका चरित्र, अगर आपका काम ऊंचा है तो आपका जाति नीचे है उसके आगे। आप अपना कर्म, आप अपना काम, आप अपना मेहनत पे फोकस करिए, आपका जात उसके सामने बहुत छोटा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जाति का मोल नहीं है, पर लोग भोजपुरी में जाति का ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यादव अपने यादव पे जा रहे हैं, राजपूत पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अपना कर्म बड़ा करिए, अपना काम बड़ा करिए, और कर्म काम के आगे जाति कुछ नहीं है। देखिए हमारा कहना ये सीधी सी बात है कि देखिए आप मनुष्य की किसी भी जाति पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते जी। समझ रहे हैं। अगर आपको संगीत को आगे लेकर जाना है तो सारी जातियों को साथ लेकर चलना होगा, समझ रहे हैं। भोजपुरी के अंदर दो गुट बट चुका है, एक पवन सिंह गुट, एक खेसारी लाल गुट। आप तो खेसारी लाल के फैन हैं, खेसारी लाल को आप अपना गुरु मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से गाने लाते हैं, खेसरिया मुआदी धांस के, ये भी तमाम तरीके के गाने हैं, ठीक है। अगर आप खेसारी के फैन हैं तो अच्छी बात है, फैन के तरीके से आप उनका सपोर्ट करिए। समर्थक हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समर्थक के तौर पे सपोर्ट करिए। खेसरिया मुआदी धांस के ये क्या चीज़ है बताइए। आप पवन सिंह को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, हाँ तो क्या है ये, आपको लगता है सही है? जी नहीं, ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं टुनटुन भैया ये गाना गाए हैं, बहुत मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे ये गाना खुद मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टारगेट किया है, किसी के नाम से किसी को टारगेट किया गया है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए टुनटुन भैया को। उस समय में पवन सिंह खेसारी लाल में विवाद चल रहा था। जी हाँ, ये बात विवाद चल रहा था, पर इसमें मैं नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उतना भी बड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मेरे गार्जियन स्वरूप है, तो मैं अपने गार्जियन के उस पर नहीं जा सकता किसी के खिलाफ, और किसी की उसमें पर्सनली लाइफ से मुझे वो भी नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि कलाकार की सबसे पहले कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल कलाकार सब जाति के होते हैं, सब लोग के होते हैं। कहीं ना कहीं उनको हर एक जाति के लोग सुनते हैं, वो चाहे राजपूत हो, चाहे अहिरान हो, चाहे कोई भी जाति के हो, सब कास्ट के लोग उनको सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं बस मैं यही अपने कलाकार भैया बंधु से, अपने टुनटुन भैया से भी एक मतलब ऑल टोटल जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में नए कलाकार, वो चाहे मैं हूँ अदर कोई भी हो, बस जाति पे गाना ना गाएं, क्योंकि आपका गाना हर लोग सुनते हैं, हर जाति के लोग सुनते हैं, और पूरे वर्ल्ड में आपका गाना सुना जाता है। और कहीं ना कहीं इससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी है। कहीं ना कहीं मैं बाहर जाता हूँ कई बार, कहीं मतलब किससे क्या है ना कि बॉलीवुड लोग भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें जातिवाद चलता है। आज तक मैं बॉलीवुड में और मतलब कि हिंदी इंडस्ट्री में कभी मैंने देखा कि जाति पे गाना चला हो, कभी मैंने देखा। ये चीज़ खाली भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी चल रहा है। देखा जाए तो साउथ की फिल्में जी ताबड़तोड़ सुपर हिट पर हिट इतना हो जा रही है कि आज बॉलीवुड को भी पीछे कर दी, समझ रहे हैं, आप जानते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर बॉलीवुड साउथ से पीछे जा रहा है। जी क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा भोजपुरी भी आगे निकले? जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ, अपना भोजपुरी इंडस्ट्री तभी आगे जाएगा जब आप लोग जातिवाद से और विवादों से, अगर आप लोग सब कोई जितने भी कहीं ना कहीं अपना भोजपुरी अपना परिवार है, सब कोई एक साथ मन लगा के काम करें, अपने काम पे फोकस करें, ना किसी से विवाद करें। वो चाहे अहिरान के लोग हों, चाहे भगवान के लोग हों, वो कोई भी कास्ट का हो, सब अपने काम पे फोकस करें, कुछ अच्छा करने का सोचें। और अपने भोजपुरी के प्रति कहीं ना कहीं, अगर आप भोजपुरी से 2 रुपए कमा रहे हैं, 1 रोटी 2 रोटी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कहावत यही हुआ कि जिस कोख से आप जन्म लियो उस कोख को आप गंदा मत करो। बिल्कुल नहीं तो फिर बाहर के लोग यही बोलेंगे कि जब ये अपने कोख का नहीं हुआ तो फिर ये हम लोग का क्या होगा। लोग भोजपुरी को मीठा स्वर बोलते हैं, मीठी लैंग्वेज बोलते हैं। भोजपुरी में जो मिठास है बोला जाता है कि किसी और लैंग्वेज में नहीं है, समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं, लोगों को बोलते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसी भोजपुरी को आज इस तरह से जलील कर दिए हैं कि लोग भोजपुरी से इतना हेट करने लगे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, और भी तरह के जो मतलब और भी जो स्टेट हैं वहाँ पर भोजपुरी को बदनाम कर दी, मतलब भोजपुरी को गलत नज़र से देखते हैं, ठीक है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार में चलता है। तो क्या आप चाहते नहीं कि भोजपुरी के कहते और भी चले? जी हम तो बिल्कुल चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं
कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी को मतलब कुछ चीज़ें बदनाम नहीं होती हैं, पर उसको बोल बोल के बदनाम अश्लील कर दिया जाता है। अपना कहीं ना कहीं अगर आप हिंदी इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भोजपुरी से कई गुना ज़्यादा उसमें अश्लील है। पर उसमें क्या है कि उसमें लोग मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई विवाद नहीं करता है, कोई किसी को दिखाने का नहीं कोशिश करता है, ना किसी को कमेंटबाजी करते हैं, ना किसी से पर्सनली लाइफ से किसी को मतलब, क्योंकि वहाँ पास भी कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से भी ज़्यादा वहाँ पास बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ, ना कोई ओपन करे, क्योंकि वहाँ पास एकता है। और जहाँ एकता होता है वहीं एक समाज होती है, वहीं एक पहचान होती है। और अपने भोजपुरी में क्या है कि कोई चीज़ भी अगर कुछ चीज़ हुआ तो वो उसको बदनाम किया, वो उसको लाइव आके गाली दिया, वो उस पर टिप्पणी किया, तो इससे क्या है कि अपने भोजपुरी की ग्रोथ और नीचे हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें यह है कि अगर अश्लील इसमें है, ऐसी बात नहीं है, अश्लील किसमें नहीं होती है, अब इसमें है कि 5% है। अब हिंदी इंडस्ट्री में भी 10% है, मैं आपको बता दूं, मैं खुद देखता हूं 10% वो चीज़ तो है, पर उसमें ओपनली नहीं, ओपन है पर उसमें कोई ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि उसमें अश्लील है। लेकिन शब्दों का जो गलत चीज़ें बोला जाता है, और एक गाना है कुछ क्या करके है, उसको तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बोलता है कहते हैं अजीब तरीके से, ढोड़ी जानी छील दा, ऐसे कुछ है शायद, ये क्या गाना था? कहीं ना कहीं इस गाने पे तो मेरा नो कमेंट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो ये गाना को शायद नेहा राज जी ने गाई है, सिंगर नेहा राज जी हैं, और ये गाना, अच्छा इसका मतलब क्या है ये बताइए। आज तक हम ये इसका पता नहीं चल पाया मुझे कि ये ढोड़ी छील दा ये क्या है, बताइए, आप ही बताइए। कहीं ना कहीं इस गाने पे अगर मतलब निकाला जाए तो काफ़ी सारे मतलब हैं, पर कहीं ना कहीं अगर इसका मेन टारगेट अगर लोग अगर ठीक है वो कलाकार, भोजपुरी में क्या है कि भोजपुरी शब्द, भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसमें कई सारे मतलब होते हैं, शब्दों का कई सारे मतलब होते हैं। कई सारे मतलब क्यों निकालते हो आप, एक मतलब निकालो जी। तो इसमें क्या है ना कि जो आप जैसे मतलब गाना बोले ढोड़ी दानी छील दा, इसका अगर सीधे अगर उच्चारण किया जाए तो फिर हम कलाकार, हम लोग तो ऐसे कुछ अलग ही मतलब निकालेंगे। बट क्या मतलब निकालें, एक अच्छा मतलब आप बताइए इसका। नहीं, इसका तो शायद नो कमेंट्स है, क्योंकि मेरा भी इसका कोई अच्छा कमेंट निकलेगा, अच्छा मतलब नहीं, इस गाने का अच्छा मतलब नहीं निकल सकता। ढोड़ी जनी छील दा, ये क्या है इसका, ये जो शब्द है ना दर्शकों, ये जो वाक्य है ना, यही सबसे घटिया वाक्य है, यही अश्लील वाक्य है। जी। आपको लगता है कि इस वाक्य पर कोई और वाक्य बन सकता है? नहीं, ये गंदा वाक्य है ना। बिल्कुल। ये जान लीजिए दर्शकों, भोजपुरी के हैं, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो है शब्द, ये गंदा शब्द है। जी। सोच सकते हैं इस शब्द का कोई और उच्चारण कर ही नहीं सकता, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ही है अश्लील। जी। ये आप जान लीजिए, सही बात बोल रहे हैं जी, ना? बिल्कुल।